गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राना लाइफ स्टाइल। आज है रक्षाबंधन और सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जस्ट अभी उठ के आई हूँ और आते ही मैं सीधे बालकनी में गई क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मौसम का नज़ारा देखा जाए कि किस तरह का मौसम हो रहा है, उसके बाद फिर अपने बाकी घर के कामों में लगा जाएगा। तो मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट घर के काम मुझे जल्दी फिनिश करने हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है और हमें निकलना है मामा जी के घर। मम्मा जाएंगे राखी बांधने के लिए, तो मम्मा कह रहे कि चलो इस बार सब ही चलते हैं और मामा जी ने सबको ही बुलाया है। तो इस बार फिर हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि हम सभी चलते हैं। तो मुझे क्योंकि आज लास्ट डे है सावन के सोमवार का और आज मेरा फास्ट भी है, तो इसीलिए मुझे आज पूजा भी खूब बड़ी सारी करनी होगी। तो बस छोटा सा मैं हवन करूँगी क्योंकि आज लास्ट डे है सावन का, तो उसी के लिए मैं छोटा सा एक हवन भी करूँगी और फिर आकर मुझे अपने व्रत के लिए खाना भी बनाना है और भोग भी बनाना है अपने भोलेनाथ जी के लिए, गुरु महाराज जी के लिए। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी से अपने घर के सारे काम जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर निकलना भी है मम्मा के साथ। और मैंने आज यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, जैसा कि मैं डेली में करती ही हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि सोफ़े वगैरह मैं किस तरह डेली में क्लीन करती हूँ, बट आज मैं उस तरह से नहीं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि जल्दी निकलना है। तो इसीलिए मैं ऊपर ऊपर से ही थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, जिससे कि ऐसा लगे कि घर गंदा नहीं है, घर में सफाई हो रखी है। तो इसीलिए बस मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है साफ़ कर लेती हूँ सारी चीज़ें। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ पर आपको तो पता ही है कि भाई वगैरह कोई है नहीं हमारा, हम 3 बहनें ही हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे यहाँ पर ना मम्मा पापा और छोटी वाली दी गए हुए हैं बड़ी वाली दी के लिए। आप सबको तो पता ही है कि यमुनानगर से गाज़ियाबाद कितना दूर पड़ता है। अगर मैं मतलब कि दी के घर भी जाऊँ या फिर गाज़ियाबाद भी जाऊँ तो हम एक दिन में अप डाउन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मम्मा पापा के साथ जाएंगे मामा जी के घर। और ये ना कुछ लॉन्ड्री के कपड़े थे जो कि मैं कल करूँगी फोल्ड, इसलिए मैंने इनको रख दिए हैं। ये ना कल बच्चों ने देखो क्या करा है, सारा का सारा निकाल दिया है हुक से पर्दा, और अब ये हुक लाना पड़ेगा। तो देखिए कल पर्दा गिर गया। ये शुक्र है कि बच्चों को कोई चोट नहीं आई है और उन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है फिलहाल। तो ये पर्दा मैंने कल ही वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा जब हुक लगेगा तो पर्दा वॉश करा इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे रख देती हूँ, जब हुक लगेगा तब इसमें फिर पर्दा इंसर्ट हो जाएगा। जिस घर में छोटे बच्चे हों और उस घर में ऐसा कोई नुकसान ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे घर में भी आए दिन काफ़ी नुकसान होते ही रहते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो उनको हमें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हमें उन्हें हैंडल करना है, तो वो तो सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। बट वही है कि अगर बच्चे इतने ज़्यादा शैतान होना तो उनको हैंडल करना, उनको उनके साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है हम मॉमीज़ के लिए। तो हम जब छोटे थे ना तो हम इस तरह से शैतानियाँ नहीं करते थे, बट आज के टाइम के जो ये बच्चे हैं ना तो इनकी तो शैतानियों के क्या ही कहूँ। एनीवे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो अपने आप ही समझदार हो जाएंगे। मेरी एक हैबिट और ये है कि जब भी मैं घर का काम करती हूँ ना तो मैं एलईडी में गुरुजी के भजन या फिर गुरुजी का मंत्र जाप चला देती हूँ और फिर मैं घर के सारे काम अपने करती रहती हूँ। ये मेरे रूटीन का ही एक मेरी लाइफ का स्पेशल पार्ट है। और हमारी ना एक बात और होती है, जब हमें कहीं जाना होता है ना तो हम एक दिन पहले से ही सारी तैयारी कर लेते हैं। एक्चुअली हमें मामा के घर जाना था तो हमें एक दिन पहले ही, मतलब कि रात को ही हमने प्रोग्राम बनाया ये। उससे पहले हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं था जाने का कहीं पर भी। हम सोच रहे थे क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैंने मना कर दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फास्ट है मेरा और मैं घर पर ही अपना फास्ट करूंगी और अपना जो भी फेस्टिवल वगैरह है वो सब हम अपने घर पे ही इंजॉय करेंगे। बट वही है कि मम्मा का जब मन था तो हमें जो है प्रोग्राम बनाना पड़ा सडनली कि चलो चलते हैं जब मम्मा का मन है तो। और वही है कि हमें एक रात पहले मुझे ना
सारी तैयारी करनी थी कि मतलब कि एक मॉमी के लिए ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि जब कहीं जाते हैं तो सारी चीज़ें एकदम से प्रिपेयर करके जानी हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और मुझे ना एक दिन पहले से ही सारी तैयारी करनी होती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी मुझे आउटफिट मतलब कि कैरी करना था, तो उसके साथ कि मैंने बैंगल्स वगैरह सब कुछ सेट लगा के रख दिया था, नेल पेंट वगैरह लगा के रख ली थी और बच्चों के आउटफिट्स वगैरह निकाल के रख लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने नेल पेंट का कौन सा शेड लगाया है। ये कुछ मोरपंखी कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है लगने के बाद। और ये है नेल पेंट वो, और इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, स्विस ब्यूटी की स्टनिंग नेल लैक्वर। और इसका जो शेड नंबर है वो है 83 डीप सी ब्लू। और आपको ना स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, शो नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली ये ना मैंने अभी लोकल मार्केट से ही ली थी, तीज के आसपास ही। और देखिए सारे काम मैंने अपने सारे फिनिश करने के बाद अब मैं आ गई हूँ शावर लेकर पूजा करने के लिए। और सबसे पहले हम करेंगे जोत बत्ती की तैयारी, उसके बाद फिर अपनी बाकी आराधना शुरू करेंगे, भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करेंगे और फिर करेंगे छोटा सा एक हवन भी। तो जोत की तैयारी तो यहाँ पर सारी हो गई है। अब बारी आती है भोलेनाथ जी के जलाभिषेक के लिए। तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने जो जल ले रखा है उसमें मैंने थोड़ा सा ये गंगा जल मिक्स कर लिया है, और जो हमने दूध लिया है कच्चा दूध उसमें भी मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लिया है। इससे क्या है ना, शुद्ध हो जाता है एकदम हमारा ये जल, पवित्र हो जाता है। और अब मैं बारी बारी से, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं किस तरह से जलाभिषेक करती हूँ अपने भोलेनाथ जी का। तो सबसे पहले साधारण जल से, उसके बाद फिर देसी घी से, शहद से, फिर दही से, और फिर उसके बाद हम लेंगे ये शक्कर। अगर शक्कर नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से चीनी के दाने भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर कच्चे दूध से और फिर सिंपल पानी से, यानी कि साधारण जल से आप इनको स्नान करवाइए। और इस तरह से देखिए एक साफ़ कपड़े से इनको पोंछ कर और इनको इनके स्थान पर विराजमान कर दीजिए। तो मैं सारे सावन, मैंने पूरे सावन इनको इसी तरह से स्नान करवाया है। और सावन ही नहीं बल्कि मैं तो मैं आपके साथ मैंने पहले भी बताई हुई है ये बात कि मैं सालों साल हर महीने इसी तरह से अपने भोलेनाथ जी के स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर वो मेरे शिवलिंग थे, और ये हैं अब आदि योगी भोलेनाथ जी, तो इनको भी स्नान करवाते देते हैं उसी ही तरह से जिस तरह से हमने अपने शिवलिंग को स्नान करवाया है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ आप सभी को। आई नो कि कुछ लोगों के मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैंने जो ये जल लिया है, कच्चे दूध का जो लोटा लिया है, तो ये ब्रास का है या फिर ये तांबे का है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्चुअली ब्रास का है, तांबे का नहीं है। तांबे के लोटे में कभी भी दूध वाला कच्चे दूध का जल नहीं लेना चाहिए, और हमेशा ही ब्रास के लोटे में ही हमें जो है कच्चे दूध वाला जल लेना चाहिए, या फिर स्टील का ले लीजिए आप, नहीं है आपके पास ब्रास का तो अब यहाँ पर देखिए सभी को मैंने तिलक लगा दिया है, अपने भी लगा लिया है। और अब करते हैं अपनी पूजा आराधना शुरू। जोत जला लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी पूजा आराधना हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोत मैंने जला ली है। अब करेंगे हम यहाँ पर अग्यारी की तैयारी। तो यहाँ पर मैं छोटी सी एक अग्यारी कर लेती हूँ, और भोलेनाथ जी का मंत्र करते हुए, जाप करते हुए हमें यहाँ पर छोटा सा एक हवन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि लकड़ियाँ तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर मैंने गाय के गोबर के कंडे लिए हैं। कहीं कहीं पर इसे उपले भी कहा जाता है, बट हमारे यहाँ इसे कंडे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कुछ ले लिए हैं कंडे गाय के गोबर के, और गाय के गोबर के ही आप लीजिए। यहाँ पर देखिए ये सामग्री मैंने तैयार कर ली है, घी डाल लिया है इसमें, थोड़ी सी मैंने इसमें शक्कर डाल ली है, और ये हमारी सामग्री भी तैयार हो गई है। अगर आपके पास जौ है तो जौ भी डाल लीजिए, और मेरे पास नहीं थी जौ, तो मैंने इसी तरह से ही सामग्री जो है अपनी
तैयार कर ली है। अब हमें 5 आहुति देनी है घी की और 5 आहुति देनी है हमें अपनी सामग्री की। तो इसी तरह से मैंने अपनी यहाँ पर पूजा कर ली है आज की। और यहाँ पर देखिए अब हम सब रेडी हो गए हैं चलने के लिए, और यह है मेरा छोटू सा तेजस्व जो कि रेडी होके देखिए एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, और ये आप सभी को यहाँ पर हाय कह रहा है। ओजस्वी कहने लगा मम्मा मेरा भी लुक सबको दिखाओ। तो यहाँ पर देखिए मेरे बेटे का लुक कुछ इस तरह से है, एंड ही इज़ वेरी शाई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो यहाँ पर बच्चे चले गए हैं नीचे, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना लुक। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये वाला आउटफिट कैरी करा है। ये मैंने आपके साथ शेयर करा था जब मैं लेके आई थी, और ये मैं गाज़ियाबाद से ही लाई थी। कुछ पिंक कलर का है और ये कुछ जयपुरी लुक में है। और इस तरह से देखिए मैंने वेलवेट में ही ये बैंगल्स जो है कैरी करी हैं, और ये है मेरा कुछ लुक, रक्षाबंधन लुक यू नो। और देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ अपनी बैंगल्स, तो कुछ इस तरह से है। और अभी हम सब निकल पड़े हैं घर से, और एक्चुअल टाइम तो मुझे यहाँ पर नहीं पता है, बट आई थिंक यहाँ पर 8:30 या फिर 9 o'clock हो रहे होंगे, और हमें जाने में ही ना 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं मामा मामी जी के घर, और कह रहे कि रक्षाबंधन दोपहर बाद है, 11:30 का टाइम हो रहा है। मेरा तो फास्ट है इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया है, बट चाय लिया थोड़ी सी, और बाकी सब ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं बाहर। और यहाँ का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। अभी ना थोड़ी देर पहले ही बारिश भी हुई है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अभी दोपहर हो रही है तो खाने की तैयारी भी हो रही है। मामी जी यहाँ पर सबका खाना सर्व कर रहे हैं, और मामी जी ने बनाया है यहाँ पर मटर पनीर टेस्टी सा। मैं तो खा नहीं सकती क्योंकि मेरा फास्ट है। और ये है कोफ्ते, राइस है, और है फुलके, चपातियाँ यू नो। और गाँव में ना कुछ हो ना हो तो देसी घी तो ज़रूर होता है, और वो भी चम्मच भर भर के जो मामी जी डाल रही थी ना सबकी प्लेटों में, सबकी कटोरियों में, तो मैं देखती रह गई। और यहाँ पर देखिए मामी जी बना रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। और क्योंकि मेरा फास्ट था तो मामी जी ने सबको खाना देने से पहले मेरे लिए बनाया मैंगो शेक। मैंने मैंगो शेक एंजॉय करा, और सबने फिर लंच करा। उसके बाद फिर हम करेंगे राखी सेलिब्रेट। बड़ी वाली मामी जी और छोटी वाली मामी जी हैं ये वाली। तो लंच सबका हो गया है, अब बाहरी आती है राखी की। तो मम्मा ने अपने सभी भाइयों को राखी बांधी है, और 4 मामा हैं, चारों यहाँ पर ही हैं, और चारों को मम्मा ने राखी बांधी है। और मम्मा ना 4 भाइयों की एक बहन है। तो यहाँ पर देखिए राखी सेलिब्रेशन हमारा यहाँ पर हो गया है कुछ इस तरह से। मैंने आप सभी को इनसे तो इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं है। ये हैं छोटे से लड्डू गोपाल जी, इनको भी हमने सबने राखी बांधी है। और देखिए अब हम आ गए हैं घर। तो शाम के 5 बज रहे हैं, हम लोग 3 बजे वहाँ से चल पड़े थे, 5 बज गए थे आते आते ही। और आते ही मैं लग गई हूँ यहाँ पर काम में, क्योंकि मुझे भोग बनाना है भोलेनाथ जी के लिए और गुरु महाराज जी के लिए। तो आते ही मैंने सबसे पहले अपनी स्लिप वगैरह गैस वगैरह साफ़ करी, क्योंकि ओजस को दोबारा से भूख लगाई थी, तो उसके लिए मैंने 2-3 फुलके डाले। उसके बाद फिर मैं जो है एक बार क्लीन कर लेती हूँ अपनी सारी गैस, क्योंकि मुझे फिर भोग बनाना है। और सारी गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं करूँगी भोग की तैयारी। तो यहाँ पर क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो इसलिए मीठे में मैं बना रही हूँ मीठे वाले जवे, और सब्जी में बनाऊँगी मैं उबले हुए आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे टाइप होती है, भंडारे वाली जिसे कहते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैं पराठे बनाऊँगी, आप चाहें तो पूरी या चपाती कुछ भी बना सकते हैं। और ये ना दूध आया था, क्योंकि सुबह नहीं आ पाया था, तो इसलिए शाम को ही हम लोग आते टाइम लेके आ गए थे। तो अभी मुझे इसे भी बॉईल करना है। तो इस तरह से देखिए सारे किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, और अब मैं करूँगी यहाँ पर खाने की तैयारी। तो मैं आलू उबलने के लिए रख देती हूँ यहाँ पर, आलू बॉईल होने के लिए। उसके बाद फिर इतने आलू बॉईल होंगे, इतने में फिर मैं अपने जवे वगैरह बना लूँगी, बाकी काम कर लूँगी अपने। तो आते ही मैंने सबसे पहले अपना आउटफिट चेंज करा, उसके बाद फिर मैं आई किचन में, और आते ही लग गई मैं काम में, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि 5 तो बज ही गई हैं। और मैं 5-6 बजे तक अपना ये सब खाना वगैरह बना लेती हूँ, बट आज गए हुए थे तो थोड़ा बहुत तो टाइम
लग ही जाता है। 3 बजे, हालाँकि हम 3 बजे वहाँ से चल पड़े थे, लेकिन आते-आते भी टाइम तो लगता ही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 ढाई घंटे का रास्ता है और मैंने यहाँ पर पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करा है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि मामा-मामी जी रहते कहाँ पे हैं। तो मामा-मामी जी रहते हैं सहारनपुर ज़िले में, देवबंद के पास एक गाँव है दलेहड़ी के नाम से, तो वहाँ पर रहते हैं मामा-मामी जी। तो हम लोग वहीं गए थे और यहाँ पर देखिए आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं गैस पे, स्लो गैस पे ये आलू बॉयल होएँगे। इतने फिर मैं बना लूँगी जवे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रक्षाबंधन है तो उस पर हमारे यहाँ मीठे जवे बनते हैं। हालाँकि हमारे यहाँ पूजन वगैरह कुछ नहीं होता है, बट हाँ, ये है कि शुभ के नाम के हम राखी वगैरह बाँध लेते हैं और जवे बना लेते हैं, कुछ इस तरह से मीठे जवे। तो यहाँ पर मैंने देखिए करीब आधा लीटर के करीब मैंने यहाँ पर दूध लिया है। उसे बॉईल करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जवे। और जब ये इस तरह से देखिए हो जाएंगे ना कि हमें करछी में लेने पर जवे और दूध एक साथ मतलब कि आ रहे हैं करछी में, तो तब तक हमें इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पर जवे मेरे कुक हो गए हैं और इधर सब्जी की तैयारी हो रही है। आलू बॉईल हो गए थे, उनको मैंने पील करके हाथों से थोड़ा सा स्मैश कर दिया था। और देखिए यहाँ पर हमारे सब्जी की भी तैयारी हो रही है, बिना लहसुन प्याज के ये सब्जी बनेगी। इसके बाद हम लगाएंगे गुरु महाराज और भोलेनाथ जी को भोग। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। और तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।